अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज की छोटी सी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इस साल 2020 के अंदर हज के लिए किस तरह अप्लाई किया जाए। आप जैसा कि जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से हज के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल का सामना हमें करना पड़ रहा है। इंडोनेशिया ने कैंसिल कर दिया कि वो हुज्जाज कराम को नहीं भेजेगा, मलेशिया ने कैंसिल कर दिया और बाद में सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया कि हुज्जाज कराम जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सऊदी अरब के अंदर लोग मौजूद हैं, सिर्फ़ वही हज का फ़रीज़ा अंजाम दे सकेंगे। लेकिन हमें कहाँ से अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करना है, इस बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ, ये बहुत टाइमली वीडियो है। तो उम्मीद है कि इसको देख के इस पे दिए गए वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करके आप हज के लिए अप्लाई कर सकेंगे और आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस साल हज करने के लिए 9 शराइत हैं और इन 9 शराइत के ऊपर जो पूरा उतरेगा वो हज कर सकता है और जो पूरा नहीं उतरेगा वो हज नहीं कर सकता। शर्त नंबर 1 कि आप सऊदी अरब के अंदर मुकीम हो। आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो, आपके पास सऊदी अरब का रेज़िडेंस परमिट या जिसे लोकल ज़ुबान में इकामा कहते हैं, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये पहली शर्त है। तादाद कि कितने लोग हज कर सकेंगे, उसमें मुख्तलिफ नंबर्स हमारे पास सामने आ रहे हैं। कोई कहता है 1000 लोग करेंगे, कोई कहता है 10,000 लोग करेंगे और कोई कहता है कि कितनी एप्लीकेशंस आएँगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि 70% जो लोग होंगे, वो एक्सपेट्स होंगे या वो बंदे होंगे जो सऊदी अरब के शहरी नहीं हैं, लेकिन सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं। और 30% जो लोग होंगे वो सऊदी होंगे। जो सऊदी में 30% लोग होंगे, उसमें तकरीबन मेजॉरिटी उन लोगों की होगी जो मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक है जिनका या जिनका फौज से ताल्लुक है या पुलिस से ताल्लुक है और अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए वो कोरोना वायरस का शिकार हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उससे सेहतियाब हो गए। तो सऊदी हुकूमत उनको रिवार्ड के तौर पे, इनाम के तौर पे उनको हज करवा रही है। मेडिकल प्रोफेशंस को और सिक्योरिटी पर्सनल्स को जिनको कोरोना हो गया और वो उससे सेहतियाब हो गए, उन 30% लोगों में शामिल होंगे इस साल के हज के कोटे में जो सऊदी सिटीजन के तौर पे हज करेंगे। अब 70% लोग 70% लोग वो हैं जो कि सऊदी सिटीजन नहीं है, सऊदी शहरी नहीं है, किसी और मुल्क के हैं लेकिन सऊदी अरब में रह रहे हैं और वो लोग अप्लाई करेंगे और उसमें 9 शराइत हैं जिनके ऊपर उनको पूरा उतरना चाहिए, तो हज कर सकेंगे, वो अप्लाई करेंगे। वेबसाइट में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ और आपको तफसील से बता भी देता हूँ उसको और उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, जो भी सिलेक्शन हो जाएंगे, जिन लोगों का नाम आ जाएगा, अब वो लॉटरी के थ्रू होगा और उसमें तमाम जो हेल्थ के मेजर्स हैं वो भी देखे जाएंगे और जिनका नाम आ जाएगा वो लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो तारीख है वो 15 जिलहज से लेके 19 जिलहज तक है, यानी कि 6 जुलाई आज के दिन से लेके 9 जुलाई तक। ये 4 दिन आपके पास हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ना इससे पहले अप्लाई कर सकते हैं, ना इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 जुलाई तो आज ऑलरेडी हो चुकी है, तो पहले तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, बाद में भी 9 जुलाई के बाद अप्लाई नहीं कर सकते, 15 से 19 ज़िलहज तक। कौन-कौन लोग हज पर जाएँगे, उनका नाम का जो अनाउंसमेंट होगी उनके नामों की, वो होगी 21 ज़ुलहज को, यानी कि 11 जुलाई को। सऊदी अरब की तारीखों के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, अमेरिका में यहाँ पर हमारे पास तारीखें कुछ मुख्तलिफ होती हैं। तो सऊदी अरब के हिसाब से 15 से 19 जुलाई आप 19 ज़िलहज आप अप्लाई कर सकते हैं हज के लिए, जो कि तकरीबन 6 से 9 जुलाई बनता है सऊदी अरब के हिसाब से और 21 ज़िलहज को यानी कि 11 जुलाई को इसका रिज़ल्ट आएगा कि कौन लोग हज पे जा सकते हैं और कौन लोग हज के ऊपर नहीं जा सकते और 6 से 9 जुलाई में अप्लाई कर सकते हैं। 9 शराइतें, शर्त नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो, आप सऊदी अरब के अंदर मुकीम हो। शर्त नंबर 2 कि आपकी उम्र 20 से 65 साल के दरमियान हो। शर्त नंबर 3 आपको सांस की कोई तकलीफ ना हो, लाइक अस्थमा है, रिस्पिरेटरी कोई भी आपको डिजीज ना हो। अगली शर्त कि आपको दिल की कोई बीमारी ना हो, आप हार्ट पेशेंट ना हो, आपको फिशारे खून या ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो। इसके अलावा आपको अभी तक कोरोना ना हुआ हो और ना ही कोई इस बात का इम्कान हो कि खुदा न खास्ता कि आप में कोरोना के सिम्टम्स पाए जाते हैं। अगली शर्त कि आप 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहेंगे, करंतना में रहेंगे, हज से पहले और हज के बाद और ज़िंदगी में आपने अभी तक बिल्कुल भी हज नहीं किया हुआ। अगर इन तमाम शराइत को आप मीट करते हैं तो आप हज कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप हज के लिए एलिजिबल नहीं हैं। मैं आपको साइट दिखाता हूँ, जिस साइट के ऊपर जाके आप हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लोकल हज की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की साइट है। आप इस साइट पे आएँगे, इंक्वायरी पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी सऊदी का रेज़िडेंस परमिट होता है, वो नंबर देंगे। तो नंबर देने के बाद आपको बताएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आप सिंपल रजिस्टर कर सकते हैं। ये तारीखें जो मैंने आपको बताई थी कि आप 19 ज़िलहज तक अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ लिखी हुई हैं और 21 ज़िलहज को इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कौन-कौन बंदा हज पे जा सकता है और कौन-कौन का किस-किस की दरख्वास्त कबूल हो गई है। हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे वही सवालात पूछेगा, वही 8-9 कंडीशंस जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपने ये प्लेज़ करना है। आपने टिक करना है कि आपको फिशारे खून या ब्लड प्रेशर नहीं है। आपको बताना है, इस बात को कंफर्म करना है कि आपको कोई हार्ट कंडीशन या दिल की बीमारी नहीं है, आपको सांस की तकलीफ नहीं है, कोई रिस्पिरेटरी डिजीज नहीं है,
آپ کورونا کے پیشنٹ نہیں ہیں اور کوئی سمٹمز نہیں پائے جاتے کہ آپ کو کورونا خیال کیا جائے کہ آپ کورونا کے لیے سسپیکٹ ہوں. آپ کی عمر 20 سے 65 سال کے درمیان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سال کوئی بھی بچہ حج نہیں کر سکے گا. آپ پلیش کرتے ہیں کہ حج سے پہلے اور بعد میں 14 دن تک آپ کوارنٹائن میں رہیں گے، اور آپ پلیش کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں آج سے پہلے کبھی بھی حج نہیں کیا ہوا. اگر آپ نے زندگی میں آج سے پہلے کبھی بھی حج کیا ہوا ہے تو آپ اس سال حج کرنے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے. ان تمام چیز کو کلک کر کے آپ سبمٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو اگلے پیج کے اوپر یہ آپ کا سعودی جو پرمٹ نمبر ہوتا ہے، ریزیڈنس نمبر، جیسے ہمارے پاس شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے تو یہاں اقامہ نمبر ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر. تو آپ یہ بتائیں گے وہاں پر جو بھی آپ اپنی سٹی بتائیں گے، آپ جدہ میں رہتے ہیں یا طائف میں رہتے ہیں یا مدینہ شریف میں رہتے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں یا ریاض میں رہتے ہیں، وہ آپ سلیکٹ کریں گے یا ویریفیکیشن کوڈ لے کے آپ سبمٹ کر دیں گے. جب آپ سبمٹ کر دیں گے تو اگلے پیج کے اوپر یا آپ سے آپ کا موبائل نمبر مانگ کے آپ کو کنفرمیشن بھیج دے گا کہ آپ نے یہ اپلائی کر دیا ہے اور رزلٹ آئے گا تو آپ کو مطلع کر دیا جائے گا. اس کی جو ویب سائٹ ہے، جس ویب سائٹ کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں، یہ ویب سائٹ یہاں سے کمنٹ سیکشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ اپلائی کیجئے اپنے دوستوں کو جو سعودی عرب میں مقیم ہیں. یہ بڑی یونیک اپرچونٹی ہے کہ پوری دنیا سے کوئی نہیں آ سکتا، صرف وہ لوگ جو سعودی عرب میں موجود ہیں صرف وہی کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ اس کے لیے ضرور اپلائی کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جب آپ حج کے اوپر جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب کا ذیشان عثمانی.